ओम शांति। 23 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाबा बोले संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव, अर्थात संगम युगी ब्राह्मण। बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली श्रेष्ठ और महान आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेकर स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाते हैं, जिससे ही बाबा पर निश्चय और सच्चाई सफाई से संपन्न बनती हैं। संपूर्ण पवित्र बन अपने संकल्प, श्वास, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में पवित्रता को प्रत्यक्ष करके अपने मन और बुद्धि को ऐसा साफ, स्वच्छ, पवित्र बनाते हैं जो स्वप्न में भी, संकल्प मात्र में भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच नहीं करती। इसीलिए बाबा कहते आप बच्चे सच्चे वैष्णव कहलाते हो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाली सर्व आकर्षण मुक्त हूं। मैं आत्मा मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाली सर्व आकर्षण मुक्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्व शक्तियों की प्राप्ति का आधार मनन शक्ति है। तो बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर स्वयं को दिन भर शक्तिशाली बनाकर हर आकर्षण से मुक्त बनना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह से अलग, देह की दुनिया से भी अलग, हर आकर्षण, हर आसक्ति से, हर बोझ से मुक्त में आत्मा।
ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव के ज्ञान का। मनन चिंतन कर सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा शिव की। सर्व शक्तियों से संपन्न बन विघ्नों के फोर्स को। समाप्त करने वाली सर्व आकर्षण मुक्त हूं। मैं आत्मा एक पिता निराकार परमात्मा की याद में मगन। परमात्मा पिता शिव के ज्ञान का मनन चिंतन करने में मगन। इस देह और देह की दुनिया से अलग देह के संबंधों के बंधन से अलग, कर्म के बोझ और बंधन से अलग। विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से भी अलग, मान शान की इच्छा से भी मुक्त। पुरानी जीवन के स्वभाव संस्कारों से भी मुक्त, सुख सुविधा के साधनों के आकर्षण से भी मुक्त, संपूर्ण स्वतंत्र हूं।
मैं आत्मा सदा याद और सेवा में मगन। एक पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन करने में मगन। एक पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली। एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का रसपान कर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने वाली। हर विघ्न, हर परिस्थिति, हर समस्या को पार करने वाली। सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं। मैं आत्मा मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को। समाप्त करने वाली सर्व आकर्षण मुक्त हूं। मैं आत्मा मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के। फोर्स को समाप्त करने वाली सर्व आकर्षण मुक्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में। सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है इसके लिए। अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो
तो मक्खन निकलेगा। और शक्तिशाली बन जाएंगे ऐसी शक्तिशाली आत्माएं बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के। फोर्स को समाप्त करने वाली सर्व आकर्षण मुक्त हूं। मैं आत्मा मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के। फोर्स को भी समाप्त करने वाली सर्व आकर्षण मुक्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के। फोर्स को भी समाप्त करने वाली सर्व आकर्षण मुक्त हूं।
आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। आज प्यारे बाबा ने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 31 मार्च 2011 के रिवीजन कराए, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन, सबके आधारमूर्त बनो मनसा शक्ति द्वारा, दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन, सबके आधारमूर्त बनो मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नयनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं, मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं, दिल के दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं, हाथों में ज्ञान के खजाने की रेखा देख रहे हैं, पांव में हर कदम में पदम की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी? बाबा पूछते, आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी? अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी है। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते हैं जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी हैं। जब बाप दादा को साथ रखते हैं, अकेले नहीं बनते, बाप को सदा साथी बनाकर रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे।
इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल ना जाए। वह है हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ हैं। यह स्मृति माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। आज कल देखते हो कि प्रकृति कहाँ ना कहाँ अपना कार्य करती रहती है। इसलिए आप प्रकृति प्रतिबन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा। अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया। खुशी है ना? अच्छा, आज के विशेष अव्यक्त बाप दादा के आगे के महावाक्य क्लास में पूरी मुरली के साथ सुनेंगे। ओम शांति। कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।